के रसूल ने कहा कोई औरत अपने आप को जन्नती बना लेना चाहती है, सल्लत खमसा, 5 वक्त की नमाज पढ़े, साम शहरा, माह रमजान के रोजे रखे, हसनत फरजहा, अपनी इज्जत शर्मगाह की हिफाजत करे, ताअत बाला, अपने शौहर की इताअत कर ले। ज़कात का जिक्र नहीं है, क्यों? अमूमन औरतें ज़कात की मुतहम्मिल नहीं होती, बहुत कम होती है, मर्जी होते हैं ज्यादातर, तो लफ्ज़ ज़कात आया ही नहीं। खाली 5 नमाजें, रमजान के रोजे और अपनी शर्मगाह की हिफाजत, इज्जत हया और अपने शौहर की इताअत। तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि जन्नत के 8 दरवाजे उसके लिए खुले हुए हैं, जिस दरवाजे से चाहे जा। ये 5 चीजें मेंटेन करो, तुम जिस बाब से, जिस दरवाजे से जाना चाहोगी चले जाओ। दूसरी जो चीजें जो तुम्हारे अंदर हैं उसको कम करो। क्या? शौहर की नाफरमानी, और किस मामले में? खासकर नाशुक्री के मामले। और अल्लाह के रसूल ने इसकी दूसरी जगह तशरीह की, पूरी जिंदगी शौहर तुम्हें अच्छा रखे, कभी तुम्हारी कोई ख्वाहिश पूरी ना करे, तो तुम झट कहती हो कि तुम्हारे पास कोई भलाई नहीं देखी मैंने, कोई भलाई नहीं देखी, पूरी सारी जिंदगी का किया कराया गलत नहीं। कभी 1-2 चीज नहीं मिली तो तुम कहा करो कि तुमने तो बहुत दिया है, एक चीज नहीं मिली तो क्या हुआ? इससे बराबरी करो, एहसानमंद रहो शौहर की। और एक दूसरी रिवायत में अहमद की, शौहर की इताअत के सिलसिले में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि शौहर का पूरा जिस्म फोड़ा बन जाए, शौहर का पूरा जिस्म फोड़ा बन जाए, और तुम अपनी जुबान से चाट चाट के फोड़े साफ करो, फिर भी तुम शौहर का हक अदा नहीं कर सकते। शौहर के सिलसिले में, इताअत के सिलसिले में। तीसरी हदीस तिरमिज़ी वगैरह के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर शौहर तुम्हें बुलाए और तुम तन्नूर पे बैठी हुई क्यों ना हो, रोटियां पका रही हो, किचन में हो, काम में हो, और शौहर बुलाए बिस्तर पे, तुम्हें चाहिए कि तन्नूर की रोटियां छोड़े तुम बिस्तर पे उसके साथ पहुंचो और उसे आराम पहुंचाने की कोशिश करो, ये तुम्हारे लिए जरूरी है। तीसरी हदीस अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई शौहर अपनी बीवी को बुलाए और वह कहती कि मैं नहीं आती, तो जब तक शौहर राजी नहीं होता तब तक मलाइका उस पर लानत भेजते रहते हैं, अल्लाह उससे नाराज है। अल्लाह अकबर। रात में मौके पर बिस्तर पे शौहर बुलाए और ये कहे कि नहीं जी मैं नहीं आती, तो अल्लाह के रसूल कहते हैं पूरी रात अल्लाह नाराज होता है और मलाइका लानत भेजते रहते, यहां तक कि शौहर राजी न कर ले वो आकर। और अल्लाह के रसूल ने जन्नती औरतों की सिफात में से एक सिफत ये है कि जब शौहर नाराज हो जाता है तो वो बंदी शौहर का हाथ पकड़ के कहती है कि तुम जब तक राजी नहीं होगी मैं चैन नहीं लूंगी। क्या अखलाक है सिखाए अल्लाह के रसूल। अगर ऐसे मामलात करें तो कहीं तलाक वाक़ई होगी। हमारे मसाइल तो फिर इसी के गिर्द घूमते। हर शौहर शाकी है कि बीवी मेरी इताअत नहीं करती, और हर बीवी शाकी है कि शौहर मुझे बराबर नहीं रखता। क्यों नहीं रखता? तुम इताअत नहीं करते, पहले तुम इताअत तो करना शुरू कर दो ना, तो खुद ब खुद तुम्हें अच्छा रखेगा। इताअत यहां तक पहुंचाया अल्लाह के रसूल ने कि कहा कि अगर मुझे सजदे का हुक्म किसी को देना होता और जायज होता मेरी शरीयत में, तो मैं बीवी को हुक्म देता कि शौहर के लिए सजदा। कहां पहुंचा? एक दूसरी रिवायत में आया है, फरमाया कि शौहर इसकी इताअत से तुम जन्नत, उसकी इताअत न करने पर तुम जहन्नम जा सकती हो, और शौहर ही तुम्हारी जन्नत और तुम्हारी जहन्नम। ये फजीलत क्यों दी? ताकि ये निभ जाए और ये जिंदगी में मिलने वाले आखिरत में भी जन्नती जोड़ा बन जाए। हम औरतों को आज गौर करना चाहिए। ये क्या एक तरफा फैसला है? मैं पूछता हूँ, अगर ये एक तरफा मर्दों की साइड का फैसला है तो हम पे लानत ना करो।
हम पे तंज ना करो, फिर रसूल पे करो। मैंने अपनी तरफ से कोई एक बात भी नहीं कही, ये अल्लाह के रसूल की बातें हैं। अगर तुम गौर करके देखो तो ये एक तरफा फैसला हरगिज नहीं है, ये तुम्हारी अच्छाई के लिए कहा गया है। मर्द की सिफत में अना है तो उस अना को रखा गया, औरत की सिफत में इताअत है, वो इताअत को उभारा गया। ये अनानियत को नहीं छोड़ सकता, तुम इताअत छोड़ के अच्छे नहीं रह सकते। तो इताअत में रहो, ये अनानियत में रहेगा, लेकिन दोनों जोड़े बेहतरीन चलेंगे। आज की औरतें ये चाहती हैं कि तुम अनानियत छोड़ो, अल्लाह ने उसके अंदर खुद रखा है, वो बदल नहीं सकता। हाँ, एक दो हिजड़े हैं, कोई नामर्द है तो बदल जाए तो बदल जाए, हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते जी। हुजूरी में ऐसे लग जाएं कि जैसा वो शौहर है वो सा बीवी ट्रीट करे, और क्या है, बिल्कुल बराबर गुलाम बन के रहें, चलते फिरते उनको झुलाते फलाते उठाते बिठाते खिदमत करते रहें। कोई बन जाए तो बन जाए, लेकिन उमूम मर्दों के अंदर अल्लाह ने ये सिफत नहीं रखी। और औरतों के अंदर इताअत इस दर्जा रखी कि शौहर खाता है खुश होती है, जो वो पकवान पकाती है उस पकवान को पसंद करता है तो खुश होती है। तो खुद ब खुद खिदमत का, इताअत का उनके अंदर है, शौहर को मनाने में लगी रहो। कितना भी जालिम क्यों ना हो, एक दिन मान जाएगा ना। मनाने में तो लगो, जैसे वो करता वैसे ही मैं भी करूंगी तो टूट जाएगा। मनाने में लगो। कितनी रिवायतें हैं जो अल्लाह के रसूल ने शौहर को मनाने के लिए कहा, हत्ता कि नाराज भी हो जाए, किस पॉइंट से नाराज हुआ जिक्र नहीं है। अल्लाह के रसूल ने सिर्फ ये कहा कि नाराज हो जाए तो जन्नती औरत ये होती है कि उसका हाथ पकड़ के कहती है कि जब तक तुम मुझसे राजी नहीं होता मैं चैन नहीं लूंगी, मैं सांस भी नहीं लूंगी, मैं आराम नहीं करूंगी। अब ऐसा कुंते भी एक औरत अपनी बीवी शौहर को कहे तो शौहर कितना गुस्से में आंदे, क्या बोलेगा, जर्रा वक्त को तो मुस्कुरा देंगे, जर्रे वक्त के वास्ते तो बहल जाएंगे, लेकिन करते नहीं। चीखते हैं कि औरतें मर्द यूं करते, मर्द यूं करते। तुम्हें जो टेक्निक सिखाई गई है, शरीयत ने खुद सिखाया है, वो अप्लाई करो, जन्नत बन जाएगा तुम्हारा घर। दूसरी चीज इस्मत, इफ्फत। शादी के अंदर तक पाकदामनी अख्तियार करो, शौहर की हो जाओ, शौहर के अलावा किसी और के बारे में कभी जीनत के लिहाज से ना सोचो, ये हराम है। अल्लाह के रसूल ने कहा कोई अगर इतर लगा के निकलती है और इसकी खुशबू से लोग मायल होते हैं तो वो जानिया है, वो जानिया है, वो जानिया है। सोचो, आज बाहर निकलते वक्त औरतें इतर लगाती हैं, घर में रहते वक्त इतर लगाती हैं। शौहर को बनाओ, श्रृंगार करो, शौहर के लिए सजो। बाहर निकले तो आधा घंटा इन्हें नीचे खड़ को बोला, जय आओना जी, आओना जी, आओना जी। नहीं जी, तैयार हो ले, मैं तैयार हो ले। किसके वास्ते जी तैयार होते हैं तुम्हें? तैयार तो शौहर के वास्ते हो, बाहर की काय की तैयारी? हमारा निजाम ही बदल चुका। तैयार तो वहां होते, घर में क्या है, मैं लीक साड़ी, एक प्यास की बास अंदर गए तो क्या उन्हें कितना देर बोल को वो देखेंगे मेरी साड़ी को भी प्यास की बास नहीं, मजबूर हो जाता। टीवी में तभी देखिए क्या तभी कर बोलता, उसके बाद तुम्हें बन ठन को रहो, वहां पूरा जायज चीज है, वहां बनना ठंडा भी तुम्हारी इबादत है, तुम्हारी इबादत है, वो अल्लाह ताला सवाब देगा उसे। अरे जिमा पर अल्लाह सवाब देगा, हदीस में वकुल वफी कुल्ली बिदअतिन सदका। अल्लाह के रसूल ने कहा ये काड़ी की चीज को हटा देना भी सदका है, बीवी से मिलना भी सदका है। हवा ने पूछा अल्लाह के रसूल हैवानी ख्वाहिश हमारी हमें पूरी करते हैं, उस पर भी सवाब है? कहा कि यही हैवानी ख्वाहिश जिना करे तो क्या है, अजाब है? कहा कि अजाब है, तो अजाब है तो हलाल करे तो सवाब भी, सवाब है। ये तालीम है हमारी। तो बस ये दो चीजें हैं मेरे भाइयों बहनों, लाजिम शौहर की इताअत, लान तान छोड़, जहन्नम से निकल जाओ। ये बहुत बड़ी बुरी बीमारी है, और मर्द भी देते हैं कभी कभी लानत है, लेकिन उतने नहीं देते जितने औरतें। बात बात में तो लानती बन जा, तू मर जा, तो ऐसा हो जा, तो वैसा हो जा, औलाद को भी छोड़ती नहीं, बहर को भी छोड़ती नहीं, अपने को भी छोड़ती नहीं, क्या होना बोलती जाती है।
ये बीमारी है ना औरतों में ज्यादा है, इसी वजह से जहन्नम में ज्यादा है। ये बीमारी छोड़ो, लान तान करो, उसके बजाय जिक्र कर लो, अस्तगफिरुल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अल्लाह, कुछ भी पढ़ते रहो, दुआएं करते रहो, लेकिन लानत करना ये बहुत बड़ा गुनाह है। इसी की वजह से अल्लाह के रसूल ने कहा जहन्नम में मैंने ज्यादा देखे हैं। तो ये दो चीजें छोड़ दो और दो चीजें अपनाओ, एक अकीदा तौहीद, एक हया।